पूर्वी दिल्ली की एक शांत बस्ती, जहां लोग अपने परिवारों के साथ सुकून भरी नींद में थे। रविवार तड़के अचानक ऐसी चीख में बदली कि जिसने कई जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। विवेक विहार की एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग ने सिर्फ दीवारों और सामान को नहीं बल्कि पूरे के पूरे परिवारों के सपनों को राख में बदल दिया। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि जिसने भी इसके बारे में सुना उसकी रूह कांप उठी। रविवार सुबह करीब 3:30 बजे का समय था। ज्यादा लोग गहरी नींद में थे जब अचानक इमारत के दूसरे तल के पिछले हिस्से में स्थित एक एयर कंडीशनर यानी कि एसी में विस्फोट हुआ। किसी को संभलने या समझने का मौका भी नहीं मिला और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कुछ ही मिनटों में लपटें दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक फैल गई। धुएं और आग ने पूरी इमारत को अपने कब्जे में ले लिया। अब उस वक्त जो लोग सो रहे थे उन्हें शायद ये एहसास भी नहीं था कि मौत इतनी तेजी से उनके करीब आ रही है। कई लोग तो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाए। अग्निशमन विभाग की माने तो 3 शव बिस्तर पर ही मिले हैं। ये इस बात की भयावहता का संकेत है कि उन्हें भागने या बचने का मौका भी नहीं मिला। जिन्होंने आग को महसूस किया उन्होंने अपनी जान बचाने की हर संभव कोशिश की। कुछ लोग सीढ़ियों की ओर भागे तो कुछ छत की तरफ दौड़े, ये सोचकर कि वहां से बचने का रास्ता मिलेगा, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। छत का दरवाजा बंद था। जो लोग वहां पहुंचे वे वापस नीचे भी नहीं आ सके और सीढ़ियों पर ही दम घुटने और झुलसने से उनकी मौत हो गई। ये दृश्य किसी भी इंसान को अंदर तक तोड़ने के लिए काफी है। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस त्रासदी का सबसे दहला देने वाला पहलू है एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। एक ऐसा परिवार जो कुछ घंटों तक खुशियों में डूबा हुआ था। इस परिवार की कहानी सुनकर किसी का भी दिल भर आएगा। करीब 10 साल पहले ये परिवार सीलमपुर के गौतमपुरी से विवेक विहार में आकर बसा था, बेहतर जिंदगी और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद के साथ। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन यही घर उनकी जिंदगी का आखिरी ठिकाना बन जाएगा। इस हादसे में 62 वर्षीय अरविंद जैन, उनकी पत्नी अनीता जैन, बेटा निशांक जैन, बहू आंचल और 1.5 साल का मासूम पोता आरू, सभी की मौत हो गई है। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी आज वहां सिर्फ राख और सन्नाटा बचा है। परिवार के करीबी संजय जैन ने बताया कि हादसे से कुछ ही घंटे पहले परिवार में खुशी का माहौल था। अरविंद जैन का बेटा दीपक अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए मानेसर गया हुआ था। निशांक को भी उसके साथ जाना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा सका। तय था कि रविवार सुबह वह परिवार के साथ मानेसर जाएगा। करीब 12 बजे दोनों भाइयों ने वीडियो कॉल पर बात की, साथ ही केक काटा और खुशियां साझा की। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। सबसे दर्दनाक दृश्य उस मासूम आरू का था जिसका छोटा सा शरीर अपनी मां के सीने से चिपका हुआ मिला। ये दृश्य हर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू ले आया जिसने इसके बारे में सुना। मासूम जिसने अभी दुनिया को ठीक से देखा ही नहीं, वो भी इस आग की भेंट चढ़ गया। हादसे के बाद जब राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचे तो उन्होंने इमारत के आगे के हिस्से में रहने वाले कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन पीछे के हिस्से में फंसे लोगों तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल था। आग इतनी भयानक थी कि कई लोग तो पूरी तरह जल गए और उनके शवों की पहचान करना भी संभव नहीं है। कुछ मामलों में डीएनए जांच का ही सहारा है, लेकिन मृतकों की पहचान फिर भी मुश्किल है। इस घटना ने एक बार फिर से शहरी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और आग के बचाव के इंतजामों पर अब गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या इमारत में पर्याप्त सुरक्षा उपाय थे? क्या आपातकालीन निकास के रास्ते खुले थे? और सबसे अहम, क्या ऐसी त्रासदी को रोका जा सकता था? वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।